गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा द्विघाती समीकरण का। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र से हम कैसे मूल निकालते हैं, है ना। तो आज भी हम उसी टॉपिक को करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बताओ। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप बताइए जल्दी से, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स प्लस स्क्वायर सी प्लस बी एक्स इक्वल टू प्लस सी जीरो। इंटू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी वेरी गुड, ये होता है। बहुत बढ़िया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा द्विघाती सूत्र होता है मूल निकालने के लिए, उसका सूत्र बताओ क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बहुत बढ़िया, ये होता है। इसको मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें सारी वैल्यूज रखनी पड़ती हैं। अब देखो एबीसी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए जो होता है वो हमारा किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है? बी किसका गुणांक है? एक्स का। एक्स का। और सी क्या है यहाँ अच्छा पे? अचर का। ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आप जब भी अपने इस सूत्र में रखोगे आपके दोनों मूल आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी द्विघाती समीकरण के लिए। अब कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपको एक समीकरण देती हूँ और उससे समझते हैं, फिर पोल में सवाल करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो सवाल है ये। मान लीजिए आपको इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, या थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, सिंपल सा। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक, क्या है, ये है आपका एक द्विघाती समीकरण, ठीक है। अब मुझे भाई इसमें क्या रखना है? द्विघाती सूत्र हमने इसमें रखना है। तो सबसे पहले एबीसी लिख ले। ए का मान है 2, बी है यहाँ पे -7, और सी का मान क्या है? माइनस 15। -15, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। चलिए, फॉर्मूला है आपका x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कहोगे? माइनस की जगह माइनस, बी का मान भी तो -7 है ना, तो ये वाला माइनस तो सूत्र का माइनस है, फॉर्मूले का। ब्रैकेट लगा के -7 लिखोगे क्योंकि बी का मान -7 है। प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 गुणा ए की जगह 2 और सी की जगह -15 बटे 2 गुणा ए का मान है 2। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? वैल्यू रख ली। ओके, आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करना है, आप क्या करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, फिर उसके बाद है प्लस माइनस। अब वर्गमूल को हल करते हैं। -7 का वर्ग 49। हाँ, देखो यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे एक और माइनस है, तो ये माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस आ जाएगा, है ना। 15 दूनी 30, 30 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 120। ये आएगा 120 बटे 2 दूनी 4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस। कोई बच्चा जिसको यहाँ पे डाउट हो? नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? 7 प्लस माइनस, भाई इन दोनों को जोड़ा, 120 में 49 जोड़ा 169 आया बटे 4, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है भाई? इसके आगे मुझे देखना है 169 किस संख्या का वर्गमूल होता है? किसका होता है? 13 का। 13 गुणा 13 169 ही आएगा बटे 4। वर्गमूल हट गया ना जैसे ही 13 आया। अब क्या करना है? जैसे यहाँ पे पहुंच जाओ 2 बार लिखना शुरू कर दो। अब 2 मूल आ गए। एक बार 7 प्लस 13 बटे 4 प्लस के साथ, और एक बार यही किसके साथ आएगा? माइनस के साथ आएगा।
7 माइनस 13/4। सॉल्व कर लीजिए। 13 में 7 जोड़ोगे 20 आएगा, 20/4 ये वाला, और एक 13 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 6/4। बेटा 13 में से 7 गए 6, 13 बड़ा है ना, और 13 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस साइन आएगा ही आएगा आंसर में। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजी 20। एक आपका मूल आ गया 5। दूसरा क्या है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक आ गया माइनस का 3/4, और ये आ गए आपके क्या है, दोनों मूल आ गए आपके इससे दिए गए द्विघाती समीकरण के। सभी बच्चे समझ गए कैसे करना है, बताओ। हर बार यही करना है आपको, पहले एबीसी का मान निकालो जो आपको उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन से, और फिर सारी वैल्यूज इस द्विघाती सूत्र में रख के आंसर आ जाएगा। मैम एक बार और समझा दो। कौन से स्टेप से बेटा? मैम मैंने 49। हाँ हाँ, मैं एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको जिस स्टेप में नहीं आता वहीं मुझे रोक दिया करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा सभी ने उतार लिया, ये उतारो, फिर मैं Yes, एक और ma'am. क्वेश्चन बताती हूँ। अब मैं जो सवाल कराऊंगी जिनको मैम आता है उतार वो, लिए। ठीक है, अब मैं जो सवाल करवाऊंगी जिनको आता है अपनी कॉपी में करेंगे, जिनको नहीं आता वो सामने बोर्ड में देखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका, मान लीजिए ये हल करना है आपने, 10t² माइनस 7t प्लस का 1, ठीक है। अच्छा बार बार 7 आ रहा है ना, बार बार 7 आ रहा है ना। हाँ बेटा इसके बाद में पोल में सवाल देती हूँ, एक और करवा दूं, के बाद पोल में दूंगी। पोल में बहुत सवाल हैं, डोंट वरी। ये कर लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। जिसको आता है अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो। a है यहाँ पे 1, x² का गुणांक क्या है 1, b है 10, c है 21, ठीक है। फॉर्मूला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac/2। जिनको बेटा आ गया है करना कॉपी में करो और चैट सेक्शन में आंसर लिखो, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस, b का मान है 10 प्लस माइनस वर्गमूल b का मान है 10 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 1, c का मान है 21 बटे 2 गुणा 1, क्योंकि a का मान है 1, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस का 10 प्लस माइनस वर्गमूल हल करो, 100 का 10 का वर्ग 100 होता है, माइनस 21 को 4 से गुणा करोगे 84 आएगा, 84 अपॉन 2 गुणा 1 2 होता है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, माइनस का 10 प्लस माइनस, भाई 100 में से 84 घटाओगे कितना आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा बटे 2। आगे क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, ये x चल रहा है बराबर में, x बराबर 36 नहीं 16 आएगा। क्या बोल रहे हो, हम 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 आएगा। हाँ हाँ 16 आएगा, सॉरी 16 आएगा, थैंक यू। चलिए किधर है, 16 आएगा इधर, 16 बदलो, ठीक है, 16 आ गया। अब मुझे बताओ 16 किस संख्या का वर्ग होता है, 4 का, 4 हाँ 4, तो मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ ना, बटे में 2, वर्गमूल हट जाता है जब वो मेरा एक पूर्ण वर्ग होता है ना, तो वर्गमूल हटा दो। अब हर बार जरूरी नहीं है कि वर्गमूल पूर्ण ही बने, कभी कभी बनेगा भी नहीं, तो वो सवाल वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आगे एक बार यही देखो, 10 के बाद प्लस माइनस लिखा है ना, मतलब एक बार यही सवाल प्लस के साथ और एक बार यही आपका माइनस के साथ आएगा, कुछ चेंज नहीं। जो 4 है एक बार प्लस का होगा, 4 एक बार माइनस का होगा, क्योंकि 4 के आगे 2 चिन्ह है ना। 10 में से 4 जाएंगे 6, बड़ा संख्या 10, उसका चिन्ह आएगा माइनस का 6/2। 10 और 4 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 14/2। काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आया माइनस का 3, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, क्या आया माइनस का 7। तो आपकी दोनों जो मूल आ गए वो आ गए हैं -3 -7। अच्छा हैंड रेज करो, किन किन बच्चों का आ गया ये, यही आया सेम, बहुत बढ़िया, देखो कितने सारे बच्चों का है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, अभी क्लियर है संगम और बाकी बच्चे? एक मिनट रुक जाओ, उतार लेते हैं। हाँ हाँ, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, करो, और उसके बाद पोल में सवाल करने के लिए रेडी हो जाओ ऐसे। बढ़िया। उतार लिया मैम। हो गया शिवानी बेटा आपका भी? मैम एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। मैम दे दो पोल में। हाँ शिवानी बेटा जल्दी करो। हो गया मैम। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल है पोल में। ये समीकरण नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 30 बराबर 0। इसका आपने मूल निकालना है इसी विधि द्वारा। ठीक है, ध्यान से लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0 है। कीजिए। पहले वही करेंगे, एबीसी लिख लो अलग से, उसके बाद फॉर्मूले में बाद में रखना। ठीक है, पहले एबीसी का मान निकाल के रखोगे साइड में। अभी बेटा दो बच्चों ने आंसर किया है और दोनों का गलत है। अब एक बच्चे का सही हुआ है। अब कितनों का ठीक है? 7 में से 4 बच्चों का। मैम मेरा मैम अब हाँ बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही है। ठीक है, अब मत मैम मेरा पूछना भी सही कितनों है। का सही है। जिस ऑप्शन में ज्यादा बच्चों ने टिक लगाया है वो ठीक है, समझ जाओगे। मैम मेरा भी सही है। हाँ ठीक है, ऐसे ही है, मेरा भी सही। ज्यादा मैम ऑप्शन में नोटबुक जिसने दिखानी टिक है। लगाया है उनका ठीक है। मैम नोटबुक दिखानी है क्या? नोटबुक बाद में दिखाना, दिखा सकते हो बेटा। जिसका आंसर आ गया वो तो अच्छी बात है, मतलब उसका आ ही गया है आंसर। अब जिसका नहीं आया है, के साथ प्रॉब्लम है कि भाई उसने क्या मिस्टेक करी है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। मैम कर रहे हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ करो करो, अभी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, अभी टाइम है आपके पास पूरा। बहुत सारे सवाल है आज, ये मत सोचना कि कम सवाल है, के बाद में दूंगी और क्वेश्चन।
बट अभी जो चल रहा है वो है आधों का सही है, आधों का गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए हैं। बेटा सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? मध्य पद विधि से भी ज्यादा इजी है ये, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट करने का। ओके, फिर वही देखो 50-50 चल रहा है, आधों का सही हो रहा है, आधे गलत कर रहे हैं बच्चे। तो मुझे बहुत सारे सवाल देने पड़ेंगे ना आप लोगों को, तभी जाके ठीक होगा। मैम वो विधि हटा दी है, मैंने आपसे पूछा था ना पिछली क्लास में। हटाया ना? हाँ, मैं वही तो बोल रही थी आपसे, क्यों हटाया? मैम ने शायद ऐसे ही करवा दिया होगा, बट वो यस बहुत मैम, पहले। पता नहीं था मैम को। हाँ, वो ऐसे ही करवा दिया होगा, वो वाला जो टॉपिक है ना वो 3-4 साल पहले ही हट चुका है। फिफ्टी फिफ्टी से आगे बढ़ेगा ही नहीं लग रहा है, आधे सही करेंगे आधे गलत करेंगे। बाईस में से 11 सही कर रहे हैं, 11 गलत। फिर से तेईस में से 12 का ठीक है, गुड। अच्छा, अभी वो बच्चे हैंड रेस करो जिनका भी रहता है पोल में करना। ठीक है, और एक ही बच्चे का रहता है, बाकी सबका हो गया? बेटा जल्दी करो आप भी, ठीक है, फिर मैं पोल एंड करती हूँ। 26 बच्चों का आ गया है, फिर से वही आधों का सही आधों का गलत। और अब तो ज्यादा बच्चों का गलत है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2। हाँ, चैट सेक्शन में तो वही ऑप्शन आएगा ना जो सही होगा। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, गुड इवनिंग लंच। ठीक है, देखो क्या करना था इसमें, आपके पास समीकरण दे दिया भाई। मैंने क्या बोला, एबीसी की वैल्यू अलग से लिख लीजिए। ए है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी है 7, ये रहा 7, सी है -30, अचर पद माइनस का 30। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, पहले फॉर्मूला लिखो, -b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि मेरे को सवाल सही करना है, होगा भी नहीं, मैं कितने ही सवाल करा दूं। माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, प्लस माइनस वर्गमूल बी की जगह 7 का वर्ग -4 गुणा ए है 1 और सी है -30।
2 गुणा 1 -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49। यहाँ देखो 2 माइनस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है 30 और 4 को गुणा करोगे 120। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ये तो पहले जैसा ही सवाल हो गया ना, हुआ या नहीं? यस मैम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर आपने क्लास ज्वाइन ही नहीं करनी थी ना अटेंडेंस के लिए। हाँ आई फ्लू था तो रेस्ट करते, रिकॉर्डिंग देख लेते। चलिए 120 और 149 169 होगा, बताओ मतलब सेम पहले जैसा ही सवाल है। ये होता है 13 का वर्गमूल बटे 2। मतलब अब तो मुझे और मैंने ज्यादा, एक की जगह 3 ले लिया, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर ये क्यों इतनी ऐसी मिस्टेक हो रही है? ये सिली मिस्टेक है बेटा। ये यहां से अलग कर दीजिए, प्लस का और एक माइनस का। एक छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेगा, 6 बटे 2। 13 और 7 माइनस का 20 बटे 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दसम 20, कितना आ गया? 3 और -10 इसके मूल आ गए। ऑप्शन ए। बताइए क्या मुश्किल था इसमें? ये तो पूरा सवाल वही था जो मैंने करवाया आपको, बस यस नीचे मैम। इसकी वैल्यू 4 है, वहां पे 4 थी, यहाँ 2 है, इतना सा डिफरेंस है। कॉपी में लिख नहीं रहे हो क्या? मुझे वो बच्चे हैंड रेस करो जिनके पास कॉपी है, अभी कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। कौन कौन है? कभी बैठे हो? मैं आपको ज्यादा मैथमेटिशियन मत समझो, ठीक है? कि हवा में सवाल हो जाए ये। हाँ वेरी गुड अमित। बेटा ये जो टॉपिक करवा रही हूँ आपकी बुक का, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ ये कोई मैं प्लस माइनस नहीं समझा रही हूँ, आपकी बुक का है, आपके बोर्ड में आएगा इसमें से एक सवाल। क्यों सीरियस नहीं हो? कब होगे? चलिए अगला सवाल करो अब। मैंने बोला ना मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाली, मुझे लगेगा कि भाई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, मैं आगे टॉपिक पे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, फिर आप बोलते रहना कि और करवा दो, मैं नहीं करवाऊंगी। इसको हल करिए अब, इसके आपने मूल निकालने सेम इसी विधि से। अभी तो मैंने मैम आपको, हाँ पोल में है, अभी तो मैंने आपको मुश्किल सवाल दिया ही नहीं है, वर्गमूल वाला भी आएगा अभी। ओके मैम। इजी सवाल से शुरू कर रही हूँ, उसमें भी आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 3 4, 2 -4, -3 -4, -2 4 कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शंस है, निकालिए क्या आएंगे इसके मूल। आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैम कितनों का ठीक? अभी तक जिन्होंने सही आंसर किया है सही है सबका, बढ़िया। ऐसे ही थोड़ा सा ना डांट लगाने पड़ते तभी आप लोग सीरियस होते हो। 5 में से 4 का करेक्ट है।
बहुत बढ़िया। अभी कैसे सही हो रहा है बताओ मुझे, अभी कैसे सिर्फ एक बच्चे का गलत है? मैम मेरा अब सही है। बढ़िया। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, पहला वाला देखा था आपने, पहला वाला आधे सही कर रहे थे आधे गलत कर रहे थे, इवन ज्यादा बच्चे गलत कर मैम रहे मैं थे। सही। अगर हम कंपेयर करें पहले सवाल से, इम्प्रूवमेंट तो है ना, इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी अगले क्वेश्चन में सबका ठीक हो जाए, बट ज्यादातर बच्चों का सही हो ना। मैम कर दिया, ठीक है मेरा। 15 में से 11 का करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। बढ़िया, अब काफी बढ़िया हो रहा है रिस्पॉन्स, वेरी गुड। अब क्या होगा, मैं अगला और सवाल दूंगी, उसमें और इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। कीजिए बाकी बच्चे। बाईस में से 15 का ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, अभी कितने बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी पोल में नहीं किया? कितने बच्चों का भी पोल में रहता है? हो गया सभी का? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, करो। ये 15 से आगे अब सही नहीं हो रहा। मैम 9 ने गलत कर दिया। हाँ, 15 से आगे बढ़ेगा नहीं क्या रिस्पॉन्स पॉजिटिव वाला? संगम बेटा जल्दी से करो, तो मैं पोल एंड कर रही हूँ। हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है इस बार? बिल्कुल सही, एकदम सही। भाई फिर से क्या करना था, एक की वैल्यू है 1, बी है 7, सी है 12। ठीक है, फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac अपॉन 2a। क्या आएगा, माइनस बी की जगह क्या है 7 प्लस माइनस वर्गमूल b² मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह 12 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। वैल्यू तो ढंग से पुट कर सकते हो, पहला स्टेप यही है, यही गलती तो पूरा क्वेश्चन गलत।
-7 प्लस -7 का वर्गमूल बार बार 49 आ रहा है। 12 4 जा 48 अपॉन 2। -7 प्लस -49 में से 48 गए, वर्गमूल 1 आएगा बटे 2। अब आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था ना कि वर्गमूल 1 का मान क्या होगा, क्या होगा? हाँ, वर्गमूल 1 को जब आप बाहर निकालोगे तो ये 1 आता है, यस ठीक है, मैम। वर्गमूल हट जाता है। तो क्या करोगे, यहाँ पे पहुंच गया, आप इसको अलग कर लीजिए। x बराबर -7 प्लस 1 बटे 2 और -7 माइनस 1 बटे 2। सॉल्व करो। 7 में से 1 गए 6 आएगा। ये देखो साइन माइनस का है, माइनस का 6 बड़े का चिन्ह। -7 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 8 बटे 2। कितना आया? -3 -4। ये है आपके दोनों मूल। बताइए, मुश्किल था सवाल? नो मैम। नो। मैम एक और दे दो पोल में। हाँ, मैं दे रही हूँ, मैंने बोला ना बहुत सारे सवाल है, बट इस क्वेश्चन में मुझे पिछले से भी इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखनी चाहिए। तो जो बच्चा कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है ना, बैठ जाओ। मैम ले रखे हैं। हाँ, चलिए अगला सवाल। करिए। ये सवाल, ये है द्विघाती समीकरण आपका, और इसके आपको मूल निकालने हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैम अभी तक मैंने नहीं किया और किसी ने नहीं किया। बेटा इतनी जल्दी कैसे निकला और गलत है क्या? क्यों इतनी जल्दी है? किसने किया? किसने किया? किसने बोला मैंने किया और किसने नहीं किया? बोलो। गलत है जिसने भी बोला, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 10 सेकंड के अंदर कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, ठीक है? मैं भी नहीं कर सकती 10 सेकंड के अंदर। अभी जिस बच्चे ने किया उसका करेक्ट है। बढ़िया। साइन का ध्यान देंगे। कभी कभार छोटी सी मिस्टेक प्लस माइनस के साइन से भी सारा सवाल गलत हो जाता है। 4 में से 2 का करेक्ट है। बढ़िया, अभी सही चल रहा है अभी तक। मैं बोल रही हूँ बाकी बच्चे साइन का ध्यान दो। साइन में छोटी सी मिस्टेक से आंसर गलत लगा रहे हैं आप लोग।
14 में से 8 का करेक्ट है। बार बार वही चीज बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैक्सिमम का सही होता, बट जिनका गलत हो रहा है सिर्फ एक रीजन की वजह से, साइन की गड़बड़ कर रहे हैं। जो 5 बच्चे हैं ना, जो 5 बच्चे हैं उन्होंने छोटी सी मिस्टेक करी है साइन की। अब जिन 5 बच्चों का मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को पता होगा आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। दोबारा से अपना चेक करिए क्वेश्चन, आपको मिस्टेक पता चल जाएगी क्या करी आपने। एटीन में से 11 बच्चों का करेक्ट है। बेटा अगेन वही मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, फिर 50-50 पे जा रहा है ये रिस्पॉन्स। काउंट डाउन स्टार्ट कर दो। कर रही हूँ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी बाकी बच्चे रहते हैं। वो मैम को हाँ अभी नहीं कर रही बेटा, अभी सबने नहीं किया आंसर। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका भी रहता है पोल में, कर लीजिए बेटा। दस बच्चों ने गलत कर दिया, 12 का सही है। वो कोई अच्छा नहीं है ये, तो बेटर पहले वाला सवाल था। हो गया बेटा दोनों बच्चों का? कमीना और तमन्ना हो गया? नो मैम। ठीक है। हो गया तमन्ना, जल्दी करो बेटा, और भी सवाल है आज। मैम हो गए। ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बेकार रिस्पॉन्स अगेन। मैम भी। अच्छा, वो बच्चे अपना हैंड रेज करो जिन्होंने ए पे टिक किया है। ऑप्शन ए पे जिन जिन बच्चों ने टिक किया है हैंड रेज करिए। ए पे नहीं, अभी मैं ए पे 8 बच्चों ने टिक किया है, हैंड रेज करो 8 बच्चे, मुझे 8 हैंड रेज दिखने चाहिए। तो 3 ही उठे अभी। ऑप्शन ए। बेटा आप जो भी जिन्होंने भी ऑप्शन ए पे टिक किया है, आपकी क्या गलती है? इसका आंसर ऑप्शन बी है। और ए और बी का, हाँ ए और बी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ माइनस के साइन का। मीन्स आपने जो सवाल किया वो आप सही कर रहे थे,
बट लास्ट में आते आते वो साइन की गड़बड़ हुई है ना, जिन्होंने एपी टिक लगाया है। तो ये मिस्टेक तो उससे भी बुरी है, ये मिस्टेक उससे भी बुरी है जिन्होंने सी या डी पे टिक लगाया मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस की गलती कर रहे हैं, बहुत ही बेकार। यस, क्या हुआ बेटा? फिर हैंड रेज हो रहा है एक बच्चे का, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी और 10 क्लास तक आने ही नहीं दूंगी। समझ गए? चाहे तो आप क्लास के दूसरे बच्चे से पूछ लो, किया हुआ है मैंने। डाउट जो है माइक ऑन करो, पूछो या चैट सेक्शन में लिखो। आपका हैंड रेज खड़ा करने से मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या पूछना है आपने। चलिए, ए की वैल्यू है 1, बी इज -3, सी इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, तीनों वैल्यू पता चल गई। फॉर्मूला लिखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करो, माइनस बी की जगह बेटा -3 रखोगे ब्रैकेट, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, आप समझो, ये माइनस हर बार आएगा, लेकिन बी भी माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस माइनस बी की जगह -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 1 एंड सी की जगह -10 अपॉन 2 इंटू 1। ये देखो माइनस माइनस हो गया, प्लस का 3, प्लस माइनस वर्गमूल को हल करो, 3 का वर्ग 9, ये फिर से यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, काम बना बना तान देव नहीं मनी। क्या हुआ? चलिए, ठीक है, देखो कितना इजी इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट था। आगे क्या करेंगे, ये आया 3 प्लस माइनस 40 में 9 जोड़ोगे 49 आएगा। आपको पता है बेटा 49 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 7। फिर बताओ, अभी क्वेश्चन बहुत इजी चल रहे हैं, अभी सही नहीं करोगे तो बाद में मुश्किल सवाल भी नहीं होगा। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ दो वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, 7 और 3 हो गए 10/2, 7 में से 3 गए, कितना आया? -4। अब जिसने ये 4 लिख दिया उसका आंसर यही गलत। अब मुझे बताओ, ये 7 में से 3 माइनस करने वाला 4 किसने लिखा? प्लस का 4। जिसने प्लस का 4 लिखा होगा उसका ऑप्शन ए ही आंसर आएगा ना। तो ये मिस्टेक आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है 10th क्लास के बच्चों से कि प्लस माइनस की गलती करे। आंसर आएगा 5 - 2 इसके मूल। समझ में आया सभी को? यस मैम। जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक किया था, क्या यही गलती है? जैसा मुझे लग रहा है कि आपने लास्ट में गलत करा है, -4 ना लिख के 4 किया है। यस मैम। यही थी बेटा, ये मिस्टेक मत करो, ऐसी मिस्टेक एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्क कटेंगे, जहां ये क्वेश्चन में आपको 3 मार्क पूरे मिलते हैं वहां 2.5 मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, इसके निकालिए आप। पोल में करना है ये वाला सवाल भी। कीजिए, क्या है आपका समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। चलिए, अभी जो भी बच्चा है ना जो पोल में सबसे पहले आंसर कर रहा है, ऐसा है मेरे पास आती है पोल रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, उसमें हर बच्चे का टाइम लिखा होता है, किसने कितनी देर में क्वेश्चन किया है। तो जो भी ये बच्चा है ना उसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जो एकदम से पोल में टिक कर रहा है। मजाक नहीं चल रहा ना यहाँ पे। आराम से सॉल्व करो, मैंने बोला जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे करो। पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू लिखो, के बाद फॉर्मूले में पुट करो।
फिर सॉल्व करते रहो स्टेप बाय स्टेप। मैम कितना तक सही है? 4 में से 3 बच्चों का। मैम मेरा सही है। वेरी गुड यतिन। अभी रिस्पॉन्स मुझे ऐसे दिखना चाहिए। नाइन में से 7 का करेक्ट है। वेरी गुड, अभी अच्छा हो रहा है। मैम कर दिए। हाँ बढ़िया बेटा। 10 में से 8 बच्चों का सही है। कर ले। हाँ बोलो पूजा। 12 में से 8 का करेक्ट है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ 14 बच्चों का है ना, ये सही है। जब खुद का सवाल जल्दी हो जाए तो बोल दो मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, और जब थोड़ा टाइम लगे मैम रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी। मैम ये क्वेश्चन आसान था। हाँ आसान तो लगेगा ही ना बेटा। कितने सवाल कर लिए हमने टोटल शुरू से अभी तक इस पे? 1 2 3 4 5, शायद ये छठा सवाल है। ठीक है। मैम आज की क्लास में तो सिर्फ 3 ही हुए हैं। हाँ मैं टोटल 6 सवाल दे चुकी हूँ अब तक, मतलब 2 मैंने प्रैक्टिस करवाई और शायद ये चौथा पोल है इसी टॉपिक पे। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं कर पिछली क्लास का। पोल रिस्पॉन्स तो मैं पक्का शेयर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी कल। हम पिछली क्लास का नहीं भेजा। पिछली क्लास का मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था, पिछली क्लास में 2 ही सवाल हुए थे बेटा इसलिए। ठीक है, अब 2 सवाल का क्या पोल रिस्पॉन्स शेयर करूँ, आज ज्यादा हुआ है ना। यस मैम। हाँ चलिए, 18 में से 11 का करेक्ट है। अच्छा अभी कितने बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी नहीं किया पोल में? हाँ कर लो बेटा। हाँ करो करो। करवा दो। कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। 18 में से 11 का करेक्ट है। ठीक है, और थोड़ा सभी बच्चे सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। अभी बेसिक चल रहे, ठीक है, अभी ये चल रहा है जो आपकी बुक में टॉपिक है। मैम हमारा भी हो गया। सही किया या गलत किया है? मैम सही। देख लो बढ़िया, मैम। ठीक है, वेरी गुड। अभी वीडियो बंद कर लो, आपका नेट खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो सौरभ। सौरभ आवाज नहीं आ रही बेटा।
आवाज कट रही है? नहीं, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब बोल लिख देना। चलिए, हो गया बेटा वंशिका? यस मैम। मैम यस, बाकी सबका भी हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके ओके। 5 4 3 2 1। देखो एंड आते आते फिर 8 बच्चों ने गलत कर दिया। ये बेटा बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो चीजों को? हर सवाल सेम है, बस वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं। ए है 2, बी है 1। देखो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, पहले बता चुकी हूँ, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 लेते हैं। सी है -6, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। माइनस, हाँ, माइनस बी की जगह माइनस ये 1 प्लस माइनस ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर -4 × 2 × माइनस का 6। ठीक है, क्या आ गया ये अपॉन में 4, 2 × 2 4 -1 प्लस माइनस बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 2 माइनस, एक 4 के आगे और एक 6 के आगे, माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, 6 4 24, 24 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 48। देखो बार बार कुछ ही संख्या आपकी रिपीट हो रही है, फिर से ये 49 बन गया, बना या नहीं? 1 और 48 को जोड़ोगे 49 आ गया फिर से। तो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। 49 होता है 7 का वर्गमूल। अब इसे कर लीजिए अलग, -1 प्लस का 7 अपॉन 4, दूसरा -1 माइनस का 7/4। ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी आपकी। अब सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 7 में से 1 गए 6/4 प्लस का आएगा 7 बड़ा है 7 और 1 -8/4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आया प्लस का 3/2 और माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। समझे? एक और दे दो कॉल। यस मैम। बेटा टाइम हो चुका है ओवर, अब ये वाला सवाल नहीं हो पाए, मतलब पोल में तो मेरे सारे सवाल एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी कि कैसे हम कथनों से पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है।